देश में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी है। न कोई नया कृषि कानून आया है, ना ही संसद में कोई बड़ा हंगामा दिख रहा है। लेकिन खेतों में बेचैनी महसूस की जा सकती है। किसान फिर सवाल पूछने लगे। वजह है भारत और अमेरिका के बीच बना नया ट्रेड फ्रेमवर्क। यह कोई एक दिन में लागू होने वाला कानून नहीं है। यह एक ऐसा समझौता है जिसकी शर्तें धीरे धीरे असर दिखाती है। यही बात किसानों को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि किसान जानता है कि जब असर दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देश में समझौते फाइलों में साइन होते हैं, लेकिन उनका बोझ सबसे पहले खेत में काम कर रहे हाथों पर पड़ता है। जो दिख रहा है, क्या वही पूरा सच है, या फिर शर्तों के बीच छुपी है कुछ अलग कहानी। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशल मिर्जा। सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसानों की असली चिंता क्या है? सरकार कह रही है कि एमएसपी सुरक्षित है। यह कोई बाध्यकारी कृषि कानून नहीं है और समझौता देश हित में है। इधर किसानों की चिंता कुछ और है। किसान यह नहीं पूछ रहा है कि आज क्या होगा, वह पूछ रहा है कि कल क्या होगा। क्योंकि समझौते की कुछ शर्तें ऐसी है जो सीधे खेत और मंडी को प्रभावित करने वाली है। सबसे पहली और बड़ी शर्त, आयात शुल्क में ढील। आसान भाषा में समझिए, अगर अमेरिका से आने वाला सेव, सोयाबीन, मक्का या प्रोसेस्ड फूड कम टैक्स देकर भारत आ जाए तो जाहिर है वह भारतीय मंडी में सस्ता मिलेगा। ऐसे में किसानों का सवाल सीधा है कि जब बाहर का माल सस्ता होगा तो यहां तैयार होने वाली फसल कौन खरीदेगा? समझने वाली बात यह है कि अमेरिका में खेती लाभ का सौदा है, क्योंकि वहां किसानों को भारी सरकारी सब्सिडी दी जाती है। इधर भारत के किसान न तो उतनी जमीन रखता है और ना ही उसके पास उतनी पूंजी है। दूसरी बड़ी शर्त गुणवत्ता और सुरक्षा नियमों की है, जिन्हें तकनीकी भाषा में एसपीएस नियम कहा जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बेहतर गुणवत्ता, सुरक्षित भोजन। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वास्तव में इन नियमों को पूरा करने के लिए महंगे सर्टिफिकेट, बार बार लैब टेस्ट और पूरी फसल की ट्रैकिंग, यह सब चाहिए होगा। बड़े कारोबारी यह झेल सकते हैं, छोटा किसान क्या करेगा? उसके लिए अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त झंझट और अतिरिक्त जोखिम भरा काम हो सकता है। तीसरी बात, बाजार तक सीधी पहुंच। समझौते का संकेत यह है कि विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय कृषि बाजार कुछ हद तक खुल जाएगा। कागज पर यह बेशक प्रतिस्पर्धा कहलाएगा, लेकिन हकीकत में छोटे किसान धीरे धीरे सिर्फ सप्लायर बनकर रह जाएंगे। कहने को बाजार दाम तय करेगा, लेकिन असली ताकत उसके पास नहीं होगी। सबसे संवेदनशील मुद्दा सब्सिडी और सरकारी समर्थन का होगा। भले ही समझौते में साफ साफ न लिखा हो, लेकिन हर अंतरराष्ट्रीय ट्रेड बातचीत में सरकारी सब्सिडी सवालों के घेरे में रहती है। ऐसे में किसान को डर है कि इससे एमएलएसपी पर दबाव आ सकता है, सरकारी खरीद पर उंगली उठ सकती है। इसके लिए बाजार को जिम्मेदार भी ठहराया जा सकता है और सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। यही वजह है कि किसानों की पेशानी पर अभी से चिंता की लकीरें आकार लेने लगी। समस्या समझौते का नहीं है, बल्कि असल समस्या यह है कि शर्तें आम भाषा में नहीं समझाई जा रही है। किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया है। किसानों का पिछला अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि पहले साफ साफ बताओ, फिर आगे बढ़ो। सवाल वाजिब है। फैसला जिसके लिए हुआ है उसी से पूछा नहीं गया। ऐसे में सवाल तो उठेगा। यह सही भी है। ऐसे में यदि किसान सवाल पूछ रहा है तो क्या उसे देश विरोधी कहना उचित होगा? मुझे नहीं पता, आप स्वयं तय करिए। मेरा यह स्टोरी देश हित के खिलाफ नहीं है, न ही किसी समझौते के खिलाफ है, बल्कि यह उस सवाल के पक्ष में है जो खेत से उठ रहा है। क्योंकि जब किसान डरेगा तो इसका खामियाजा
आखिरकार देश को ही भुगतना पड़ेगा। सहमति और असहमति के बीच आप खबरों की खबर और लीक से हट के खबर के साथ जुड़े रहिए। केकेएन लाइव के साथ जुड़े रहिए। अगली स्टोरी के साथ फिर लौटते हैं।